जय हिंद साथियों। मैं एक बार फिर नौशीन बाबा खान। आज हमारा घर से धरना का हैशटैग आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 280 डेज है, 280 दिन। और हैशटैग मैं हूँ किसान का 32nd डे, 32वां दिन है, जो हम कोलकाता से, बंगाल की सरजमीन से किस आंदोलन जो चला रहे हैं। तो आज 30 दिसंबर है एंड वी ऑल नो दैट आज छठा मीटिंग था किसानों का, किसान की एक टीम का केंद्र सरकार के साथ। जैसा कि मैं लगातार प्रोपागेंडा के ऊपर बात कर रही हूँ, तो मेरा फोकस प्रोपागेंडा के ही ऊपर है, जो ये एक फॉल्स नैरेटिव, ये जो एक नज़रिया तैयार करते हैं। तो आज हमें उस नज़रिया का प्रूफ मिला है कि इनका जो प्रोपागेंडा है वो झूठ पर निर्धारित है। वो मैं आज आपको एक फैक्ट से, इन्हीं के फैक्ट से आज प्रूफ करूंगी। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जो आज मुलाकात हुई किसानों की एक टीम की केंद्र सरकार के साथ, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 4 डिमांड्स थे किसान के, 4 डिमांड्स थे। पहला और दूसरा डिमांड ही मेन डिमांड था इनका, और है और रहेगा। और जो तीसरा और चौथा डिमांड है जिसको सरकार ने माना है, वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी चाहिए थी किसानों को, और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, जो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन के लिए जो भी मतलब सुओ मोटो है, जो भी है, वो किसानों पर ना लगे। मतलब उसका मतलब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, मतलब इसका भुगतान किसानों को ना करना पड़े, जो भी पनिशमेंट या जो भी उनको होता है। पहला जो 2 डिमांड है वो है तीनों लॉज को रद्द करना। 3 लॉ जो है, जो लेकर आई है हमारी केंद्र सरकार, उसको रद्द करना। और दूसरा है गारंटी फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड प्रॉफिटेबल एमएसपी सजेस्टेड फॉर ऑल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो ये जो 2 मेन डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं किए गए हैं। मैंने योगेंद्र यादव जी की एक लाइव देखी, जिसमें कविता गुरुगंती जी भी थी और वो उस मीटिंग में मौजूद थी। तो कविता गुरुगंती जी का जो बोलना है वो ये है कि एटीट्यूडनल चेंज तो दिखा है, एक बॉडी लैंग्वेज में चेंज तो दिखा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लिखित और कितने चेंजेस आने वाले हैं इस लॉ में, किस तरीके से वापस लेने वाली है सरकार, ये नहीं दिखा। हाँ, आज किसानों के साथ सरकार बैठकर लंगर भी खाया उन्होंने। तो एक एटीट्यूडनल चेंज, एक बॉडी लैंग्वेज में चेंज, एक आपके बिहेवियर में तो चेंज दिखा है, लेकिन जो पहले 2 डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं किए हैं सरकार ने। जो 4 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि कितना सरकार इसको मानती है या नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोट करना चाहूंगी मैं उस लाइव सेशन से, कि सरकार कह रही है कि आप कोई और ऑल्टरनेट दीजिए, रिपील करने के अलावा, कानूनों को वापस लेने के अलावा आपके पास और क्या सुझाव है, दूसरा रास्ता क्या है। मैं पूछना चाहूंगी किसान भाइयों से, क्या कोई दूसरा रास्ता है? क्या इन 3 लॉज को वापस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो पहला डिमांड है वही फुलफिल नहीं हुआ है। 4 को देखते हैं क्या होगा। अब बात आती है जिसके लिए मैं ये लाइव कर रही हूं, प्रोपागेंडा प्रूफ। मैं नौशीन बाबा खान यहाँ पे आपको प्रूफ दूंगी कि ये लोग किस तरीके से प्रोपागेंडा करते हैं। इसके पहले और दूसरे लाइव में, मेरे इस लाइव के पहले और दूसरे लाइव में आप देखेंगे कि हर जगह से ये गुहार आ रही थी कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसान नहीं है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो खालिस्तानी है। करेक्ट? हाँ या ना? आप लोग सभी इसमें बोलिए कि ये बात हो रही थी ना कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसान है ही नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो खालिस्तानी है। तो आज सरकार बैठी किसके साथ?
आपकी जो आईटी सेल लगी हुई है किसानों को बदनाम करने के लिए, खालिस्तानी और टेररिस्ट, और ये बोलते हो कि जो सिंघू बॉर्डर में प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसान ही नहीं है, तो आज आपकी बैठक किससे हुई? और बैठक हुई तो हुई, आपने 2 डिमांड्स कबूल किसके किए? मेरा सवाल ये है, आप जो फॉल्स प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे आप खुद उसी में फंस गए। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट बढ़ा, जिस तरीके से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से किसानों ने अपनी मांग रखी, तो फिर आपने मांग किसकी पूरी की? आपने डिमांड्स किसके पूरे किए? किसानों के पूरे किए ना, भारतीयों के पूरे किए ना। इसका मतलब जो आप कह रहे थे कि वो खालिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसान नहीं है, आप अपनी मुंह की खा रहे हैं। आप अपनी मुंह की खा चुके, क्योंकि जब आप तो सरकार है ना, आप तो भारत की सरकार है, आप तो यू आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पीपल ऑफ इंडिया की ही बात सुनेगी ना, किसी खालिस्तानी की तो बात नहीं सुनेगी, किसी पाकिस्तानी की तो बात नहीं सुनेगी, उनकी बात नहीं सुनेगी जो किसान नहीं है। सो ये जो प्रोपेगेंडा आप फैला रहे थे, तो मैंने बोला था इसके पहले वाले लाइव में कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसको लॉजिकली ये लोग आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। इनसे आप तर्क करने जाएंगे तो ये हार जाएंगे, ये आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं हरा पाएंगे। और जो सच होगा वो एक ना एक दिन अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने लॉजिक से आपके सामने आएगा। तो मैं बहुत खुश हुई थी। खुश इसलिए नहीं हुई कि 2 डिमांड्स पूरे हुए हैं, क्योंकि जो मेन डिमांड्स है वो अभी भी बाकी है, और जो वहां से जो हो रहा है, जो किसान भाई वहां पे बोलेंगे, जो उनके डिमांड्स रहेंगे, मुझे लगता है कि ठीक है, एक अगर आपकी तरफ से एक एटीट्यूडनल चेंज आया है उसको वेलकम करना चाहिए। हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं कि आप अब समझ रहे हैं, आप ये अब कबूल कर चुके हैं। समझ तो आप पहले भी रहे थे, अब आप ये कबूल कर चुके हैं कि जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसान हैं। और जो हम शहरों में बैठकर कर रहे हैं, हमारी भी आवाज, हमारा भी साथ, हमारी भी सॉलिडारिटी जो किसानों के साथ थी वो भी आपको समझ में आ रही है। और हम भी, जिसे आप टेररिस्ट और पाकिस्तानी का ठप्पा लगाते हैं, इसका मतलब आप खुद प्रूव कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि आप तो भारत की सरकार है। और भारत की सरकार तो किसी पाकिस्तानी, किसी खालिस्तानी, किसी टेररिस्ट की बात सुनेगी नहीं, उनकी मांगे तो पूरी करेगी नहीं। मांगे हमारी ही पूरी होंगी, मांगे सिटीजन्स ऑफ इंडिया की ही पूरी होंगी, माने नागरिक की ही पूरी होंगी। तो आपने ये ठप्पा लगा दिया कि भाई जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो फार्मर्स है, वो हिंदुस्तानी है और वो नागरिक है। और उनके डिमांड्स, आपका एटीट्यूडनल चेंज, आपका जो एटीट्यूड में चेंज आया, आपने जो किसानों के साथ लंगर खाया, तो ये बताता है कि आप दबाव में हैं, प्रेशर है आपके ऊपर। लेकिन आपका नाक, आपका ईगो, आपने अपने एजेंडे में, बिल्कुल मैं मानती हूं कि फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की, बदलाव की जरूरत थी, जरूरत है। लेकिन ये कैसा बदलाव जिसके लिए आप बदलाव करना चाह रहे हैं, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बदलाव करना चाह रहे हैं, उससे जिनका एग्रीकल्चर फार्म्स है, जो किसान है, उन्हीं को फायदा ना हो और पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा हो। ये कैसा कानून है भाई? और इसीलिए हम रास्ते पर आए थे। तो बस यही बोलना चाह रही थी कि मैं 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से मैं प्रोपेगेंडा के ऊपर बोल रही थी। आज मैं सीरियसली वेरी हैप्पी कि मुझे एक सॉलिड प्रूफ मिला, और प्रूफ भी इन्हीं लोगों ने दिया कि हम अपनी सच्चाई इनके ही तो बस मेरा आज का लाइव इतना ही छोटा है। सब जगह आप लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए कि ये जो प्रोपेगेंडा, इसको शेयर कीजिए कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, वो किसान नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो खालिस्तानी है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको इस बिल से कोई तकलीफ ही नहीं है। जब बिल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो सरकार इस कदर दबाव में आके 3 नंबर और 4 नंबर डिमांड्स को क्यों मान रही है, क्यों पूरा कर रही है? हम हिंदुस्तानी हैं इसीलिए ना, हम फार्मर्स हैं इसीलिए ना। अब आप उनको जाके बोलिए, अब आप अपना आईटी सेल संभालिए जो ऐसे फेक प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा हम नागरिकों के खिलाफ करते हैं। अब आप अपना आईटी सेल संभालिए, या आईटी सेल को ये मशवरा दीजिए कि काइंडली सच आगे बढ़ाए। जैसे ये जो लोग देख रहे हैं वो अभी शेयर करेंगे, सच आगे बढ़ाए, ना कि हमारे नेशन को, हमारी पूरी भारत की जनता को, पूरी भारत की आवाम को, पूरे भारत देश को झूठ से, फेक बातों से गुमराह करें।
बस इसी का है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज लिखिए, हम लोग उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज का लाइव इतना छोटा ही, और धन्यवाद देखने के लिए। प्रोपागेंडा, ये प्रोपागेंडा तैयार करेंगे, आपको उनके प्रोपागेंडा को तोड़ना है और यही आपको देंगे, यही आपको फैक्ट देंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको। ये है ना कि दे शुड गेट द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो ये कर रहे हैं उन्हीं के टेक्निक से, उन्हीं की बातों से उनको चित कर दीजिए। तो ये चीज है। आज यहीं पे एंड करती हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला, इनकलाब जिंदाबाद।